ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। तो प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। जब मंथरा को पता चला कि श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है तो वह जल भून उठी और कैकेयी के पास उसे सचेत करती हुई कहने लगी कि कैकेयी, तेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट रहा है और तुम्हें इसका जरा भी भान नहीं है। तुमसे मूर्ख कौन होगा। तुम्हारे प्रियतम राजा दशरथ ऐसे हाव भाव लेकर प्रस्तुत होते हैं मानो सारा सौभाग्य तुझे ही अर्पित कर देते हैं, और तुम उनके झूठ मूठ की बातों पर, उनके हाव भाव पर भरोसा करती हो। परंतु क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पीठ पीछे वह क्या कर रहे हैं। वह तुम्हारा ही अनिष्ट कर रहे हैं और तुम है कि इस बातों से अनजान होकर राजा दशरथ की हमेशा प्रशंसा करती रहती हो। वह इतनी प्रशंसा के योग नहीं है। क्या वह जो कार्य करते हैं वह तुम्हारी अनुमति लेते हैं। तुम तो बस उसके झूठ मूठ की बातों पर आँख मूंद कर विश्वास कर रही हो। अब तो ठीक हो उसी प्रकार हो रहा है जैसे ग्रीष्म ऋतु की नदी का प्रवाह सूख जाता है, उसी प्रकार तुम्हारा सौभाग्य भी अब अस्थिर हो गया है। अब तेरे हाथ से छूटने वाला है, इसमें ज़्यादा समय नहीं है। उसके बाद तुम क्या करोगे, कभी सोचा है। अब भी समय है कि सचेत हो जाओ और संभाल लो सब कुछ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सब कुछ तुम्हारे हाथों से चला जाएगा। इस प्रकार कहकर मंथरा चुप हो गई। अब इष्ट में भी अनिष्ट होकर दर्शन कराने वाली क्रोध भरे कुब्जा की कठोर वचन सुनकर कैकेयी के मन में बड़ा दुख हुआ, पर उसकी समझ में फिर भी कुछ नहीं आ रहा था। वह कहने लगे कि हे मंथरा, कोई अमंगल की बातों तो नहीं हो गई। तुम्हारे मुख पर इतना विषाद क्यों छा रहा है और तुम मुझे बहुत ही दुखी दिखाई दे रही हो। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना जिसकी वजह से तुम्हारा या मेरा अनिष्ट हो। तुम मुझे साफ साफ बताओ कि क्या होने वाला है। इस तरह घुमाकर कही हुई बात मुझे समझ में नहीं आती। आज तुम मेरे पति राजा दशरथ के खिलाफ इस तरह से क्यों बोल रही हो। तो कैकेयी की बात सुनकर मंथरा तो बातचीत करने में बड़ी कुशल थी। वह कैकेयी के वचन सुनकर और भी खीन हो गई। मैं इसे इतना कुछ कह रही हूँ फिर भी यह अविश्वास जता रही है और इतने मीठे वचन बोल रही है। तो वह क्रोधित होकर अपनी ईर्ष्या प्रकट करती हुई कैकेयी के बिल्कुल पास आ गई और फिर उसके मन में श्री राम के प्रति भेदभाव विषाद उत्पन्न करती हुई कहने लगी कि हे देवी, तुम्हारे सौभाग्य के महान विनाश का कार्य आरंभ हो गया है जिसका कोई प्रतिकार नहीं है। कल राजा दशरथ श्री राम को युवराज पद पर अभिषेक कर देंगे। मुझे तो जब इस बात का पता चला तो मैं तो दुख और शोक से व्याकुल होकर अगाध भय के समुद्र में डूब गई। चिंता की आग से जल रही हूँ। मैं तुम्हारे हित की बात बताने के लिए यहाँ आ रही हूँ। अगर श्री राम यहाँ के राजा बन गए तो तुम्हारा तो सर्वनाश हो जाएगा। हे कैकेयी, मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता। अगर तुम पर कोई दुख आ गया तो मुझे भी बड़ी भारी दुख में पड़ना पड़ेगा। तुम्हारी उन्नति में ही मेरी उन्नति है, इसमें कोई संशय नहीं, और मैं अपनी आँखों के सामने तुम्हारा बुरा होता हुआ नहीं देख सकती। हे देवी, तुम राजाओं के कुल के उत्पन्न हुई हो और एक महाराज की महारानी हो, फिर भी राजधर्म की उग्रता को कैसे नहीं समझ रही हो। तुम्हारे स्वामी धर्म की बातें तो बहुत करते हैं, परंतु मुँह से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, पर हृदय से बड़े क्रूर हैं। तुम समझते हो कि वे सारी बातें शुद्ध भाव से करते हैं। तुम्हारा इस तरह सोचना ही तुम्हें अनिष्ट की ओर ले जा रहा है। राजा दशरथ मीठी मीठी बातें करके तुम्हें ठग रहे हैं। वह तुम्हें व्यर्थ की संभावना देने के लिए यहाँ पर उपस्थित होते हैं।
वे ही अब रानी कौशल्या को अर्थ को संपन्न करने जा रहे हैं। कौशल्या का तो आज वर्षों का सपना पूर्ण होने जा रहा है और तुम्हें क्या मिलने वाला है। राजा दशरथ का तो हृदय इतना कलुषित है कि भरत को तो उन्होंने तुम्हारे मायके भेज दिया और कल सवेरे ही तुम्हारे पुत्रों के बिना ही अवध के कनिष्ठक राजा पर वे श्री राज राम का अभिषेक करेंगे। अगर उनमें मन में कपट नहीं होता तो क्या वे तुम्हें नहीं बताते, क्या वे तुम्हारे पुत्रों को नहीं बुलाते। हे कैकेयी, हर माता हित की कामना से अपने पुत्र का पालन पोषण करती है। उसी प्रकार पति कहलाने वाले जिस व्यक्ति के तुमने पोषण किया है उसी ने तुम्हें धोखा दिया है, वह तो तुम्हारा दुश्मन निकला है। जैसे कोई अज्ञानवश सर्प को अपनी गोद में लेकर उसका पालन पोषण करे और वह मौका पाकर डस ले, ठीक उसी प्रकार सर्प की भांति बर्ताव करने वाले महाराज दशरथ को अपने अपने अंक में स्थान दिया है जिसके वह लायक नहीं है। दुश्मन अथवा सर्प जैसा बर्ताव कर सकता है। राजा दशरथ ने आज पुत्र सहित आज तुम्हारे साथ वही बर्ताव किया है, तुम्हें डस लिया है और तुम्हें पता ही नहीं चला। हे कैकेयी, तुम सदा सुख भोगने के योग्य हो, परंतु मन में पाप रखकर ऊपर से झूठी सतावना देने वाले राजा दशरथ ने अपने राज पर श्री राम को स्थापित करने का विचार करके आज संगे संबंधियों सहित तुमको मानो मौत के मुंह में डाल दिया है। इससे बड़ा अनर्थ क्या हो सकता है। क्या तुम इस अविश्वास के साथ जी पाओगे? क्या तुमसे राजा दशरथ के द्वारा किया गया यह अपमान सहन होगा? इस तरह कहती हुई मंत्रा कैकेयी से कहती है कि हे कैकेयी, मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया है और तुम इतनी दुखजनक बातें सुनकर मेरी ओर इस तरह से देख रही हो मानो तुम्हें प्रसन्नता हो रही हो और मेरी बातों से तुम्हें विस्मय हो रहा है। परंतु वह विषय छोड़ो और जिसे करने का समय आ गया है वो अपने उस हितकर कार्य को शीघ्र करो और ऐसा करके तुम अपने पुत्र की और अपनी मेरी भी रक्षा कर सकती हो। तो मंथरा की बात सुनकर सुंदर मुख वाली कैकेयी अपनी सैया से उठकर बैठते उसका हृदय हर्ष से भर गया। वह पूर्णिमा के चंद्रमंडल की भांति उद्दीप्त हो उठी। कैकेयी मन ही मन अत्यंत संतुष्ट हुई। विस्मय विमुग्ध होकर मुस्कुराते हुए उसने मंथरा को पुकारकर रूप में एक सुंदर दिव्य आभूषण प्रदान किया। अब महारानी कैकेयी श्री राम के राज अभिषेक में विघ्न डालने वाली है। यह सुनेंगे अगले सर्ग में। आज के सर्ग का यहीं पर समापन होता है। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो इसी के साथ एक कहानी सी और हम सुनेंगे, क्योंकि कभी भी सर्ग या कहानी या कथा सुनने के बाद जरूर एक कहानी और सुननी चाहिए, कभी भी अकेला नहीं सुनी जानी चाहिए। तो अब हम सुनेंगे गणेश जी की कथा। बोलिए गणेश गजानंद की जय हो। एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे, मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वह तो गल जाता है, तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी की नहीं बनाया जाता है, इसलिए बेटा तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे, गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे, हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गई। अब दीवार जैसे ही बनाई तो वह टेढ़ी हो जाए तो दीवार को तोड़े, फिर से बनाए, फिर सीधी दीवार ना बने
इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए शाम बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी ने सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी, आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से बन जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों, सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा, बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वह बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो वह यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी का जय जयकार करने लगे और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी के ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी की का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी की आशीर्वाद से सेठ जी दिन चुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।